जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो मेरे को काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें भाई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कोई होम रेमेडी बताइए। मेरे दूसरे वाले चैनल पे भी कंटिन्यूसली मुझे रिक्वेस्ट आई जा रही है कि दी मुझे ये प्रॉब्लम है, वाई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, मैं पेरेंट्स को नहीं बता सकती हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं डॉक्टर के पास जाने में भी मुझे शर्म आती है। कुछ एक अनमैरिड लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ उस वाले चैनल पर भी कनेक्टेड हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात की जाए। तो आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के बारे में। जो ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है जनरली सभी लड़कियों में या ज़्यादातर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका वजाइना अपने आप को क्लीन करता है उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज आपको होता है। लेकिन अगर यही वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हर टाइम आपका जो वजाइनल एरिया है वो गीला रहता है, बदबू आती है या बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तब ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि मे बी आपको इन्फेक्शन हो। तो इस चीज़ का आपने कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। जब आप नहाते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से, हल्के गर्म पानी से आपने वजाइनल एरिया को क्लीन करना है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गीलापन महसूस होता है तो आप अपने अंडरगारमेंट्स को दिन में 3 से 4 बार चेंज कीजिए। आपने वजाइनल एरिया को गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। कोशिश करें कि उस एरिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करें। जब भी आपको लगता है कि आपका वजाइनल एरिया आपको गीला महसूस हो रहा है या आपकी पैंटी आपको गीली महसूस हो रही है तो उसी टाइम पे आप अपना अंडरगारमेंट्स चेंज कर सकते हैं। ड्राइनेस के लिए पैंटी लाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे पैंटी लाइनर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पैंटी लाइनर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप पैंटी लाइनर्स का यूज़ करें। अब बात करते हैं कुछ एक ऐसे सिम्टम्स की जिससे हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है या फिर यूटीआई है, इन्फेक्शन है किसी तरीके का। तो सबसे पहले आपने ये नोटिस करना है कि क्या आपके जो वजाइनल एरिया में से स्मेल आती है, या जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से स्मेल आती है, या जो आपका वाइट डिस्चार्ज है वो हल्का येलोइश कलर का है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा जा रहा है। किस तरीके का आपका वाइट डिस्चार्ज जा रहा है और कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, कम अमाउंट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो ये सब चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, अगर आपको लिमिट से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है, जब आप यूरिन पास करने जाते हैं आपको बर्निंग सेंसेशन होती है या वजाइनल एरिया में आपको इचिंग होती है, तो ये कुछ एक सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं जो यूटीआई के हो सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन के हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपने अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है, दवाइयाँ लेनी है, ट्रीटमेंट कराना है। इन केस कि अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकती हैं या इन केस कि अगर आप दवाइयाँ नहीं खा सकती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेडिसिन नहीं ले सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब हम क्या कर सकते हैं। या जैसा मैंने आप लोगों को बताया मेरे दूसरे वाले चैनल पे जो चार्ट फैमिली व्लॉग्स के नाम से चैनल है, उस पर बहुत सारी लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो ये बोलती हैं कि दी हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, हमें शर्म आती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इस टाइम पे हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने किचन में भागना पड़ता है, और किचन में ही ऐसे में कुछ 2-4 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, हर घर में होती ही होती है। तो मैं आपके साथ 2-3 होम रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ, एंड बिलीव मी ये होम रेमेडीज़ मैंने खुद यूज़ की हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तब मैं आप लोगों के साथ ये होम रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। इन होम रेमेडीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरीके का नहीं होता है, 100% आपको रिज़ल्ट ही मिलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली जो हमारी होम रेमेडी है उसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो है भुना हुआ चना। ये देखिए, ये है भुना हुआ चना, और मैं ये छिलका उतरा हुआ चना है, आप छिलके वाला भी ले सकती हैं। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है धागे वाली मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है जिसको देसी मिश्री भी कहा जाता है, आप देख सकती हैं। ये रहा धागा, इसका आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ये धागा है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है,
भुने हुए चने को और धागे वाली मिश्री को अलग अलग पीस लेना है, इनको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 4 चम्मच ले सकती हैं, जो टीस्पून होता है या टेबल स्पून होता है। अगर आपको थोड़ा कम प्रॉब्लम है तो आप 2 चम्मच ले सकती हैं। भुने हुए चने को और मिश्री को मिक्स करना है। मिश्री आप अपने मीठा खाने के हिसाब से मिक्स कर सकती हैं, जितना आप मीठा खाते हैं। उसको आपने सुबह खाली पेट कच्चे दूध के साथ लेना है। अगर कच्चा दूध गाय का मिल जाता है तो इट्स मच बेटर। अगर गाय का नहीं मिलता है तो आप भैंस के दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ये पाउडर दूध के साथ खाली पेट ही लेना है मॉर्निंग में। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड सेकेंड जो चीज़ आती है वो है बनाना। बनाना भी हमारे घर में बहुत इजीली मिल जाता है, डेली फ्रूट्स आते ही हैं तो बनाना होता ही है। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में अगेन खाली पेट 2 बनाना और 1 ग्लास दूध। अगेन अगर गाय का मिलता है इट्स मच बेटर, नहीं मिलता है तो आप भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कच्चा दूध ही लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है एंड खाली पेट ही आपको खाना है। बनाना आप वैसे भी दिन में अगर 4 से 5 बनाना खाते हैं तो लिकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। लास्ट जो होम रेमेडी है वो है अंजीर। रात को सोते टाइम 2 पीस अंजीर के पानी में भिगो दें एंड मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, जो ल्यूक वार्म वाटर होता है उसके साथ आपने वो अंजीर पीस लेने हैं, पेस्ट बनाना है एंड अगेन इस अंजीर को दूध के साथ लेना है। तो ये थी मेरी होम रेमेडीज़ और ये मैं अगेन बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लिकोरिया की प्रॉब्लम के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये होम रेमेडीज़ अपनाते हैं तो। आप चने और मिश्री के साथ केला खा सकते हैं। केला अगर आप मॉर्निंग में चना और मिश्री ले रहे हैं तो आप केला दिन में खाइए।